ये वीडियो पूरा देखना। अरे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका अपना बेवेल्डन और आज का टॉपिक ना एकदम आग है। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या जाने वाले हो तो ये वीडियो आपको बचा सकता है रिजेक्शन से। सीरियसली बता रहा हूं। बहुत लोग तैयारी तो करते हैं, रिज्यूम भी चमका लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में जाके कुछ ऐसी कॉमन गलतियां कर देते हैं कि सारा खिलवाहीन खत्म। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इंटरव्यू एकदम फरेरादर जाए और एचआर तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए तो ये वीडियो एंड तक देखना। हम एकदम देसी स्टाइल में बिना किसी फैंसी जार्गन के ही सीधे पॉइंट पे आएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं ये इंटरव्यू का पोस्टमार्टम, ताकि आपका फ्यूचर इंटरव्यू एकदम जिंदा और सक्सेसफुल हो। नो मोर अगली बार ट्राई करेंगे, अभी फोड़ेंगे। यार, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, वो है अपना इंट्रोडक्शन। इंटरव्यूअर ने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और बस वहां पे 90% लोग या तो बोर हो जाते हैं या बस रेज्यूमे पढ़ देते हैं। अरे भाई, वो रेज्यूमे उनके सामने रखा है, वो पढ़ सकते हैं। उनको तुम्हारी पर्सनालिटी देखनी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना है। इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाला बोले हां भाई, इसमें कुछ तो बात है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, प्रैक्टिस करो। एक शॉर्ट कॉन्फिडेंट इंट्रो तैयार करो। दूसरी सबसे कॉमन गलती, और ये तो भाई साहब ब्लंडर है ब्लंडर, कंपनी के बारे में रिसर्च न करना। तुम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि एग्जाम देने गए हो और सिलेबस ही नहीं पता। अगर आपको कंपनी के बारे में बेसिक्स भी नहीं पता ना, तो समझो गेम ओवर। इंटरव्यूअर को सीधा ये लगेगा कि तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो, बस टाइम पास करने आ गए हो। चैप्टर 3, या तो बकबक या एकदम चप, बैलेंस बनाना सीखो गुरु। तीसरी गलती है कम्युनिकेशन का बैलेंस न बना पाना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इंटरव्यूअर ने एक सवाल क्या पूछ लिया, वो तो पूरा टेड टॉक शुरू कर देते हैं। अपनी रामायण महाभारत सब सुना देंगे, टॉपिक से भटक के कहीं और ही पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ ना में देते हैं या एक दो शब्द बोलकर चुप हो जाते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम खराब हैं। पहले वाले से इंटरव्यूअर बोर हो जाता है और दूसरे वाले से लगता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है या उसको कुछ आता ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है स्ट्रक्चर्ड और टू द पॉइंट आंसर देना। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का मेथड है स्टार मेथड। स्टार मतलब सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे रात भर रोए हो, कॉन्फिडेंस दिखाओ यार। चौथी गलती जिसको लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है वीक बॉडी लैंग्वेज। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी ज्ञान हो तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मरी हुई है तो सब बेकार है। आई कांटेक्ट नहीं करना, कंधे झुके हुए, कुर्सी पे ऐसे बैठे हो जैसे अभी गिर जाओगे, हाथों से खेल रहे हो या नर्वस स्माइल दे रहे हो, यह सब चीजें बैड इंप्रेशन डालती हैं। इंटरव्यूअर को लगता है कि तुम या तो नर्वस हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर झूठ बोल रहे हो, और ये चीजें तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस को बहुत कम कर देती हैं। इसका सोल्यूशन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मिरर के सामने बैठकर इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस करो। अपने पोस्टर पे ध्यान दो, सीधे बैठो, शोल्डर्स रिलैक्स रखो, स्माइल करो, एक जेन्युइन कॉन्फिडेंट स्माइल। चैप्टर 5, सवाल नहीं पूछा तो मतलब टाटा बाय बाय इंटरेस्ट। और पांचवी आखिरी गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है इंटरव्यू की एंड में जब इंटरव्यूअर पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो नो बोल देना। अरे भाई, ये तो ऐसे हो गया जैसे डेट पे गए और एंड में पूछा और कुछ और तुमने बोला नहीं, बस बिल ले आओ। इसे इंटरव्यूअर को लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल 0 है कंपनी में या रोल में। उतरो, अब इंटरव्यू फाड़ के आना, सिलेक्शन पक्का। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 5 मिस्टेक्स जो अक्सर लोग जॉब इंटरव्यूज में कर जाते हैं। देखा कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इंपैक्ट कितना बड़ा है। इन 5 मिस्टेक्स से अगर बचे तो इंटरव्यू क्लियर होना 50% इजी हो जाता है। बाकी 50% तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी नॉलेज और थोड़ी सी किस्मत। लेकिन जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, उनको तो परफेक्ट करना ही है ना। अब ये मत कहना कि बताया नहीं, एकदम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है।
अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो तो एकदम जोर से लाइक का बटन दबा दो।